हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को, जो विभिन्न एंगल के थ्रू जो उसके वैल्यू होते हैं रेशियोज के साथ में, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आने वाले ट्राइगोनोमेट्रिक के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इसके थ्रू बनने वाले होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हुए ट्राइगोनोमेट्रिक में 6 रेशियो क्यों होते हैं और इन रेशियोज का प्रयोग कैसे होता है, ये सारे मैं बैक के 4 वीडियोज में बात किया हूँ। आप चाहें तो उसको देखकर समझ सकते हैं और इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा बैक वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल देखेंगे कि साइन या कॉस का जो वैल्यू होता है किसी एंगल के थ्रू, जो एंगल आपके सामने दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही आपका उपयोग होता है। ठीक है, और इसी से आप फर्दर नेक्स्ट जब क्लास में जाइएगा तो इसका उपयोग करके आप आगे का रेशियोज मतलब एंगल के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये ज्ञात करने के लिए और याद करने का अच्छा सा ट्रिक जानेंगे। ठीक है, पिछले जो वीडियो है आप देख सकते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और एक्सरसाइज 8.1 के सारे सॉल्व देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस रेशियोज को याद करने के लिए। तो मैंने इसमें केवल आपको बता रहा हूँ कि साइन ए का वैल्यू जैसे है, यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे ए वाला जो है ए साइन ए है और यहाँ पे 0 है, जैसे ए की जगह पे 0, साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी के थ्रू आपको यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, तो हम कैसे याद करते हैं आप भी समझिए और आप कैसे याद करेंगे ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वैल्यू आपको याद करना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आपको साइन 0 का वैल्यू जो है क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये वैल्यू याद कीजिए, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, इतना वैल्यू आपको याद करना है। क्या करना है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वह √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए कॉस में क्या होता है कि कॉस का अगर याद नहीं करना है तो आपको सिंपल है, ये लिखने के टाइम में आप जो 90 डिग्री का वैल्यूज है साइन का, यहाँ पे इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे लिखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, इसको अब लिखेंगे यहाँ पे √3/2, तो क्या हो गया cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। फिर इसको जो कहते हैं इसके ठीक नीचे लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू निम्न में से किसके बराबर होते हैं। तो आपको cos 45 डिग्री का भी वैल्यू दिया रहेगा, या cos इससे भी आपका इससे कंपेयर कराया जा सकता है। बोलेगा कि साइन अगर 60 डिग्री का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होता है, दिख देगा आपको cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री ऑप्शन में रहेगा। इस तरह से आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 1/2 जो यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 30 का वैल्यू है वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया कॉस का जो वैल्यू है, cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का 1/√2, और cos 60 का 1/2, और cos 90 का 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें इसको क्या करते हैं। ठीक है,
इसको ऐसे कर देते हैं लिखने में, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कॉस ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan क्या है, tan में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि 0 है, 0 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या देंगे यहाँ से, अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 में तो 0, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 आ गया। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए जैसे फिर √3/2 है, ठीक है, √3/2 और यहाँ पे भागा का साइन देंगे और 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2, तो क्या होता है √3/2 इंटू 2/1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे उल्टे हो गया, यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को 1/, रूट हम लोगों को ऊपर वाले वैल्यू में भाग देना है ना, जिसे हम लोग यहाँ पे दिए हैं, क्या दिए हैं 0 में डिवाइड किए हैं, यहाँ पे क्या किए 0 में 1 से भाग किए ना, तो इसलिए हम लोग 1/2 में डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड √3/2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 और डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसको उलट देंगे 2/√3, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा 1/√3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू √1/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सेम है, ठीक है, तो 1/√2 और डिवाइड 1/√2, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, यानी कट कर 1 आ जाएगा, तो इसका tan 45 का वैल्यू 1। इसी तरह देखिए यहाँ पे है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं इसको कैसे, तो जैसे इसमें भाग किए थे 0 में डिवाइड किए थे ना, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/√3/2, ठीक है, और ये वाला डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे भागा 1/2 होगा, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई में 2/1 हो जाएगा, तो इसको अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, √3 आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे आएगा आपका नेक्स्ट, ये मैं इरेज कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी फाइंड वैल्यू लिखना होगा, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, समझ गया होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे है क्या है, तो इसमें अब डिवाइड करना है 1 में 0 से भाग देना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा अगर यहाँ पे क्या है, मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1। अब इसमें क्या कुछ भी भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ में गुना, कुछ 0 में कुछ भी से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, ये कभी बराबर आएगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आने का कारण तो समझ गए ना, देखिए यहाँ पे जैसे 0 से अगर 0 है 1 में भाग देंगे, तो 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं आएगा जो एक को कुछ कर सके। यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, कोई एनी हाउ, उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे इसका नॉट डिफाइंड हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसका हो गया, ठीक है। अब हो गया ए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब होता है कि जैसे कोसेक, अब यहाँ पे हम लोग कुछ पिछले वीडियोज का याद करते हैं, जैसे साइन और कोसेक में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। और कोसेक का आपका याद हो, कोसेक ए इज इक्वल टू H/P होता है। तो अगर हम देखें कि कोसेक
ए इज इक्वल टू, अगर ए है तो हम लोग इसको 1/कोसेक कर लें तो क्या हो जाएगा 1/h/p, यानी p ऊपर चला जाएगा h नीचे, इसका मतलब है a बराबर हो गया। तो साइन a इज इक्वल टू 1/कोसेक लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको कोसेक a इधर से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर से, तो इज इक्वल टू 1/साइन a हो जाएगा। तो हम इसको विपरीत अपोजिट कर सकते हैं ना, अपोजिट यानी 1/ करके लिख सकते हैं, क्यों। तो अब देखिए यहाँ पे साइन का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू है यानी 1/0, ठीक है। तो अभी हम लोग 1/0 का वैल्यू निकाले थे, देखे होंगे यहाँ पे 1/0 ए वाला वैल्यू निकाले हैं, 1/1 में भाग देना है 0 से, क्या आया था। तो इसी तरह से इसका यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि इसमें देखिए अब इसको उल्टा करना है, मतलब 1/1/2 करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप अगर देखते हैं यहाँ पे 1/1/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/1/2 करते हैं तो 1 × 2 हो जाएगा /1 यानी 2, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें अगर करते हैं 1/√2, अगर देखिए 1/√2 है, ठीक है, और इसमें 1 से में भागा करना है, तो 1/1/√2 यानी 1 गुना √2 क्या हो जाएगा /1 यानी √2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे है रूट, देख रहे हैं ना ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो √2/1 होगा, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 1 बट्टा में नहीं लिखेंगे। सेम उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। अब 1/1 यानी ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक वाला, ठीक है। कोसेक का आप लोग वैल्यू देख सकते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोसेक 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 इज इक्वल टू 2, और कोसेक 45 पूछा जाता है तो √2, और कोसेक 60 पूछा जाएगा तो 2/√3, और कोसेक 90 पूछा जाएगा तो 1, ठीक है। अब इसी तरह सेक का वैल्यू है, ठीक है। तो सेक का भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर सेक हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं सेक, तो कॉस इज इक्वल टू होता है b/h, और सेक इज इक्वल टू होता है h/b। तो अगर इसमें हम लोग 1 भागा इसमें 1 करते हैं और इसमें भी 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा। तो जो b/h है यहाँ पे b/h है, यानी 1/sec a इज इक्वल टू कॉस a लिख सकते हैं ना। फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस a इज इक्वल टू इतना है, तो इसलिए सेक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक a इज इक्वल टू 1/cos a, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसी तरह इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का, यानी कि यहाँ पे सेक 0 है, ठीक है। तो इसका 1/1, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 1/1 यानी 1, ठीक है। फिर इसका देखिए और इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको पलटेंगे तो √2, और इसका पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू में ही चेक किए थे 0 में भाग दिए थे, 1 में भाग दिए थे 0 से, तो क्या हो जाएगा नॉट ND लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से सेक वाला पोर्शन आपका सेक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेक 0 इज इक्वल टू 1, सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3, सेक 45 इज इक्वल टू √2, और सेक 60 इज इक्वल टू 2, और सेक 90 इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉट ए है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है tan, यहाँ पे है कॉट। tan कॉट का भी हम लोग देखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए tan
ए इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, और कॉट ए इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो इसको भी अगर इस तरह करते हैं, tan ए इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें भागा अगर इसमें 1 से देते हैं और इसमें भी 1 से देते हैं तो क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा जो इसके बराबर है। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट ए, यानी 1 में कॉट वाला के वैल्यू, यानी कि इसमें कॉट ए इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं 1 बाई tan ए। तो tan वाले जो फंक्शन है यहाँ पे tan यहाँ पे, ठीक है, तो 1 में 0 से भाग देंगे, ठीक है, 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 है और 1 है, 0 यहाँ पे tan है, ठीक है, और इसको cot ए इक्वल निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में 0 से भाग देंगे इस तरह से कुछ, तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नट ND हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे है 1/√3, तो इसको क्या करेंगे, अब फिर 1 बाई √3 है तो इसको भी उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √3, और 1 को 1/1 करें या 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनाइट है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो cot 90 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करा है कि अगर पढ़ें तो cot 0 इज इक्वल टू इन नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा चार्ट, ठीक है, ND हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, cot 0 इज इक्वल टू ND, cot नॉट डिफाइंड, और cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, और cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और cot 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 1/√3, और cot 90 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से सारे चार्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला चार्ट आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे भी जो चार्ट है दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, इसके थ्रू करें, या आप यहाँ देख सकते हैं कैसे मैंने फाइंड किया है। तो ये आपको याद करना हो, मतलब अगर जब तक ट्राइगोनोमेट्री सेशन चल रहा है या कहीं पे पढ़ रहे हैं तो इसको क्या करना है, डेली 1 बार या 2 बार इस तरह कर लेना है कि sin 0 इक्वल टू 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 डिग्री 1/2, cos 60 1/2, और cos 90 0। इस तरह इसको 2 बार या 3 बार डेली, जब भी आप ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जा रहा है कि हमको याद है या नहीं, इसके लिए आपको 2 बार, मिनिमम 2 बार रिवाइज कीजिए। मैथमेटिक्स कहता है कि आप रिवीजन कीजिए, हम डिवीजन देंगे, ठीक है। तो आप इसको जितनी बार रिवीजन कीजिएगा ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी लड़का जो है मैथमेटिक्स में ऐसे तेज नहीं होता है। आप चाहते हैं बेहतर बनने के लिए, तो मैथमेटिक्स एक ही बात करता है कि जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतने अच्छा आपका मैथमेटिक्स होगा। तो आप इसको 2 बार या 1 बार लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ने में आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप इसको देखकर 1 बार लिखिए, ठीक है, 1 बार लिख लिए, आज कल लिख लिए। इस तरह अगर 15 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको बोलने का या पूछने का कोई दरकार ही नहीं होगा, आपको इसी तरह याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था चार्ट वाला जो कि हमने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है आपका इसी तरह से है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, जैसे आप नीचे आते हैं NCERT बुक से, तो नीचे देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपको अब इसी चार्ट से, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1/2 है, ये सारे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज देख लीजिए 8.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60 30 60 इस तरह से सारे वैल्यू आपको याद रहेंगे। हालांकि मैंने बनाने के समय में आपको चार्ट कैसे इस्तेमाल करना है उसको वो भी सिखाऊंगा। तो ऐसे आप 2 बार या 1 बार डेली 1 बार लिख सकते हैं, तो बोलकर याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, केवल डेली 1 बार लिखिए, ठीक है, जब तक कि आपको क्लियर ना हो जाए कि हाँ कौन सा वैल्यू किस डिग्री के लिए, कौन सा रेशियोज के लिए है। तो आप डेली 1 बार लिखिए, आपको याद करना नहीं आ रहा है तो केवल 1 बार लिखिए डेली, वो आपको खुद याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज के साथ इसका वैल्यू, ठीक है।
तो ये आपको याद करने में काफ़ी आसान है। और हम लोग समझें कैसे एक रेशियो जैसे साइन 0 अगर लिखना चाहते हैं तो साइन 0, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर याद है तो बाकी आप देख सकते हैं मैंने कैसे फाइंड करके सारे वैल्यूज को लिखे हैं। ठीक है, तो आप आने वाले समय में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर टाइम है तो आप आराम से इसको बैठकर अगर देख के लिखिएगा तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और एक साइन का वैल्यू आप देख कर लिखिए और बाकी का वैल्यू जो है आप खुद से क्रिएट करके लिखिएगा। और खुद से क्रिएट करके लिखते हैं और 5 दिन या 6 दिन लगातार ऐसे करते हैं तो आपको आधा घंटा समय डेली लगेगा। लेकिन जब इसको 5 या 6 बार कर लीजिएगा ना खुद से क्रिएट करके लिखना, तो कंप्लीट है कि 5 से 6 दिन के बाद आपको कभी लाइफ में, जीवन में कभी भूलने का गुंजाइश ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि खुद से क्रिएट करके लिखना एक अलग ही क्षमता डेवलप करता है खुद में। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर 2 दिन लगातार आपको इसको देख के लिखिए और नेक्स्ट में आपको क्या कीजिए कि एक साइन का वैल्यू अगर याद है तो डी लिख लीजिए, और नहीं तो आप देख के लिखिए साइन वाला, और बाकी जो है खुद से क्रिएट कीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आपको कैसे याद करना है ये भी समझे होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, तो इसके एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। और आप दूसरे जैसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स पोर्शन यहाँ पे आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के साथ शेयर करेंगे और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10th का मैथमेटिक्स जो पोर्शन है आपको आने वाले समय में 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।